हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारा 6 एपिसोड है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। और इसमें हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। और हमें लाइव आके आप पूछ भी सकते हैं। हम मंडे टू फ्राइडे लाइव आते हैं, आप हमारे साथ लाइव ट्रेड्स भी कर सकते हैं। और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी हमारी वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करें। तो चलते हैं और देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू कैप और ऑर्डर फ्लो किस तरह हम सही तरीके से मार्क कर सकते हैं। अच्छा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर दो ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ाए जाते हैं। एक IFU कैंडल होती है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। और एक दूसरी कैंडल होती है, वो मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मैंने बैक टेस्टिंग की है और मैंने देखा है सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक काम करता है जिसने लिक्विडेशन उड़ाई हुई होती है। अगर ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडेशन नहीं ली हुई तो ऑर्डर ब्लॉक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 40 to 50% के वो काम शायद ना करें। बट अगर उसने लिक्विडेशन उठा ली है तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो काम करेगा, मतलब 80 to 90% तक बढ़ जाते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मार्केट का। एक हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है और फाइनली मार्केट नीचे एक स्पीड में एक रैली करती है नीचे की तरफ। सही है। और लिक्विडेशंस उड़ाने के लिए आ रही है मार्केट, जितनी भी लोस के ऊपर लिक्विडेशंस हैं। ठीक है। उसके बाद एक फाइनली एक की लेवल है मेरे पास, ये हायर टाइम फ्रेम का की लेवल है। सही है। मार्केट वहां आती है और वहां की लिक्विडेशन सारी उठा ली। आप देख रहे हैं, ये जो आखिरी डाउन क्लोज कैंडल है, इसने इसकी सारी लिक्विडेशन उड़ा दी हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक की फर्स्ट जो पॉइंट है ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का, वो ये है कि प्रीवियस कोई की लेवल हो हायर टाइम फ्रेम का, वहां आए मार्केट और उसकी लिक्विडेशन सारी उठाए। और लास्ट डाउन क्लोज कैंडल जो होती है वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक की निशानी होती है। अच्छा, वो जरूरी नहीं है कि बुलिश मार्केट के अंदर वो रेड कैंडल हो। ठीक है, वो हो सकता है वो ग्रीन कैंडल हो लास्ट। मतलब अगर ये कैंडल ऐसे नीचे आती और नीचे लिक्विडेशन उड़ाती और उसके बाद ये ऊपर आके ऐसे क्लोज करती थी, तो आप क्या यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक विक होती नीचे। ठीक है, एक विक आ रही होती जिसने लिक्विडेशन सारी उड़ाई हुई होती। ठीक है, ये मेरे पास एक मेजर लिक्विडेशन पॉइंट है। ठीक है, की लेवल है मेरे पास। वहां आई मार्केट ने लिक्विडेशन उड़ाई और मार्केट ने ये क्लोज कर दी कैंडल ऊपर। तो ये भी मेरी एक डाउन क्लोज कैंडल है। तो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है। ठीक है। तो लिक्विडेशंस उठाना ऑर्डर ब्लॉक के लिए फर्स्ट निशानी है। अगर मार्केट ने लिक्विडेशन उड़ा दी, सही है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, एक इम्पल्सिव मूव आना चाहिए। यहाँ पे देखो आप, मार्केट का एक इम्पल्सिव मूव आया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए मार्केट ऊपर जाए। सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप जो है वो सिंपल 3 कैंडल्स का होता है, 1 2 3। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इसके बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको फेयर वैल्यू गैप की डेफिनेशन आप ये समझ लो कि इस इस पूरी कैंडल के अंदर कोई सेलिंग आपको नहीं दिखी। यहाँ पे किसी ने सेल नहीं किया और यहाँ पे इसीलिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई हुई है। और इसको मैं येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हाई है इसका। ठीक है, और ये लो, और उसके बीच का जो जोन है वो फेयर वैल्यू गैप है। तो बेसिकली इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है मार्केट के अंदर। ठीक है, इस पूरी कैंडल में इम्पल्सिव मूव के अंदर मार्केट में किसी ने भी सेल नहीं किया, सिर्फ बाइंग हुई है। तो क्या होता है, मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है और मार्केट उस इम्बैलेंस को कवर करने के लिए वापस आती है नीचे की साइड। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट वापस आती है इसको बैलेंस करने के लिए और फिर यहाँ से एक रैली करती है अप साइड की। ठीक है, तो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। और ये जो हमारी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी, ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसके ये पॉइंट्स है कुछ। सही है, 3 पॉइंट्स हैं। लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर अपसाइड मूव। ठीक है, एक अपसाइड मूव हो, होने से पहले जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होती है जिसने लिक्विडेशन ली हुई होती है, ठीक है, वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। कलर मैटर नहीं करता। सही है, बहुत सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल आ जाए वो उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करते, तो कलर मैटर नहीं करता। सेकंड क्या है, इम्पल्सिव मूव। सही है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक इम्पल्सिव मूव आया मार्केट के अंदर। ठीक है, ऑर्डर
मतलब ऑर्डर फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ऑर्डर फ्लो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सेकंड, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दे मार्केट। ये देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया है, 1 2 3। इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई जो होता है वो फेयर वैल्यू गैप होता है। सिंपल, इससे सिंपल डेफिनेशन कुछ नहीं है फेयर वैल्यू गैप की, ठीक है। अब थर्ड चलते हैं, थर्ड देखते हैं ऑर्डर फ्लो क्या होता है। सही है, आपने हमारी लाइफ में बहुत दफ़ा सुना होगा, जो हमारी लाइफ देखते हैं कि हम बोलते हैं कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो जानो, कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो कहाँ है, किस तरफ मार्केट मूव करना चाह रही है, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे अगर आप देखो इस पूरी लाइक के अंदर, इस पूरे जोन के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारा ऑर्डर फ्लो जो है वो बेरिश है। सही है, ओवरऑल ऑर्डर फ्लो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बेरिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो है। सॉरी, ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है हमारे पास पूरा का पूरा। मैं बेरिश बोल रहा, सॉरी। ये बुलिश ऑर्डर फ्लो है हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का। बट अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अप साइड जा रही है, ठीक है। फिर रिट्रेसमेंट ले रही है ये। अब रिट्रेसमेंट के अंदर जो ऑर्डर फ्लो है, ये मेरे पास बेरिश ऑर्डर फ्लो है। उसके बाद मार्केट फिर वापस बुलिश ऑर्डर फ्लो पे जा रही है, फिर रिट्रेसमेंट ले रही है, एक बेरिश ऑर्डर फ्लो है, फिर अपसाइड जा रही है, ये मेरे पास बुलिश ऑर्डर फ्लो है, फिर रिट्रेसमेंट में बेरिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे आपको शायद मंथली के ऊपर या वीकली के ऊपर ऐसा दिखे, बट छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा होता है, यही चीज ऐसे जारी होती है, ठीक है। जैसे अगर आप 1 घंटे पे देखोगे, 4 घंटे पे देखोगे तो मार्केट ऐसे मूव कर रही होती है, फिर एकदम से आती है, सारी लिक्विडेशन उठाती है यहाँ की, सही है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट से ऊपर चली जाती है, रैली कर लेती है। तो ये जो होता है ये पूरा मंथली ऑर्डर फ्लो है, सही है। ये पूरा जो आ रहा है ये मंथली या वीकली ऑर्डर फ्लो है। और ये जो है ये टेम्परेरी, ये बुलिश ऑर्डर फ्लो, फिर ये बेरिश ऑर्डर फ्लो, फिर ये बुलिश, ये बेरिश, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है मेरे पास, ठीक है, अब हो सकता है कि ये वाला जो टाइम फ्रेम है ये 1 घंटे का हो, बट 15 मिनट पे क्या हो रहा होगा, 15 मिनट पे मार्केट ऐसे आ रही होगी, ठीक है, ऐसे क्रिएट करते हुए आ रही होगी नीचे, सही है। बुलिश बेरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है, एक हायर लो, लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही होगी। तो जो जो लास्ट मेरे पास बेरिश ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है, जो लास्ट मतलब जो बेरिश कैंडल्स आई होंगी वो मेरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँ तो ये पूरा जो जोन है मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है, ये मेरे पास ये ऑर्डर फ्लो है, सही है। और उस ऑर्डर फ्लो में ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, सही है। उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आया, ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है, सही। ये सब काम होता है जब मार्केट किसी की जोन के अंदर, की लेवल के ऊपर आती है और लिक्विडेशन उड़ाती है, फिर ये सारा काम आपको होते हुए दिखेगा। अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम के की लेवल के ऊपर नहीं है और आपको ये सब होते हुए दिखे, तो उसका मतलब ये होता है वो फेक मूव है। वो बायर्स को इंट्रोड्यूस करवाती है, मार्केट इंड्यूस करती है कि मार्केट में आओ और यहाँ से लॉन्ग करो, क्योंकि हमें पढ़ाया इस तरह जाता है कि मार्केट से शिफ्ट हुआ, सही, अब आप यहाँ से लॉन्ग खोल दो। तो ऐसा नहीं होता भाई। तो उसके लिए आपको की लेवल्स मार्क करने होते हैं, और मेजर की लेवल्स जहाँ से मार्केट लिक्विडेशंस उठाए, उसके बाद इम्पल्सिव मूव दे, फेयर वैल्यू गैप बनाए, और फिर आप वहाँ से लॉन्ग खोलते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरे पास बेरिश एग्जांपल है, सही है। की लेवल कोई भी हाई और लो हो सकता है, की लेवल वहाँ पे मार्केट आई, सही है। और ये जो है मेरे पास ये पूरा का पूरा हो गया मेरे पास ऑर्डर फ्लो, सही है। इसको मैं ये कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा जोन हो गया ऑर्डर फ्लो का। ये मेरे पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट अप क्लोज कैंडल, ठीक है, लास्ट अप क्लोज कैंडल जिसने लिक्विडेशन, जिस कैंडल ने लिक्विडेशन उड़ाई है, सही है। उसके बाद ये एक डाउन मूव, इम्पल्सिव मूव, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ये रहा मेरा फेयर वैल्यू गैप, सही है। उसके बाद मार्केट नीचे चलेगी, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये मेरा लिक्विडेशन जोन हो गया, ये मेरा इम्पल्सिव मूव हो गया, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप हो गया, और ये पूरा जो है लास्ट जो अप मूव था, ये 2 कैंडल्स भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया मेरा, सही है। ये सब कुछ होता है की लेवल के ऊपर। अगर की लेवल के अलावा कहीं कुछ हो रहा है तो वो फेक मूव है, वो सिर्फ आपको इंड्यूस कर रही है मार्केट, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चले हम चार्ट्स में चलते हैं, इसको और डिटेलिंग देखते हैं कि किस तरह हम अपना राइट ऑर्डर ब्लॉक
ऑर्डर फ्लो और फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हैं। तो मेरे पास ये US 30 का 4 घंटे का चार्ट है और उसके अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर फ्लो मार्क करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो चलो मैं लिक्विडेशंस पे नहीं जा रहा, वरना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पहले आपको लिक्विडेशंस बताऊंगा कि लिक्विडेशंस कहाँ होती हैं और किस तरह मार्केट बिहेव करती है वहाँ के, ठीक है। तो अभी बस इसको ऑर्डर फ्लो को देखते हैं। बस ये एक रीसेंट लो है, इसकी लिक्विडेशन ली मार्केट ने। तो ये उसके बाद ये कैंडल बनी। सही है, मेरा ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक पूरा। सही है, कुछ लोग इस तरह भी मार्क कर लेते हैं पूरे जोन को, या फिर आप सिर्फ ये जो आखिरी कैंडल है ये पूरा इस तरह भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मेरा जो ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे, वो यहाँ से होके इस डाउन तक, ये पूरा एक आखिरी मेरे पास सेलिंग ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव लिया। आप यहाँ देख सकते हो कि इम्पल्सिव मूव आया, फेयर वैल्यू गैप बनी। सही है, यहाँ पे ये हो गया मेरे पास फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट मतलब वापस बैलेंस नहीं किया इसको, और मार्केट और ऊपर चली गई, ठीक है। फिर मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया। सही है, ये मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। एक, दो, तीन कैंडल्स, ठीक है। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मैंने मार्क किया, ये है इम्बैलेंस, ठीक है। मार्केट वापस आई, इम्बैलेंस को बैलेंस किया। सही है, हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया मिटिगेटेड। उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट वापस आई, मिटिगेट किया। आप इसको एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसको भी ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं, बट ये इसके चांसेस होते हैं कि ये टूट जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसने लिक्विडेशन ही नहीं है। देखो आप पीछे लिक्विडेशन सारी बची हुई है, यहाँ पे बची हुई है, ठीक है। नीचे वाली लिक्विडेशन है तो वो नहीं लिया। असल ऑर्डर ब्लॉक जो है ना हमारे पास, वो ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसने लिक्विडेशन ली हुई है सारी पीछे की। बट आप इसको भी एक टेम्परेरी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। तो फेयर वैल्यू गैप, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। सही है, बहुत मगर ये बहुत हाई चांसेस वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मतलब ये हो सकता है कि फेल भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। हमारा जो ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे, वो सिर्फ अगर मैं सिर्फ बेरिश की बात करूँ, क्योंकि बुलिश मोमेंटम है, तो ऑर्डर ऑर्डर फ्लो जो देखेंगे हम बेरिश का, वो सिर्फ यही है। वो एक ही कैंडल थी, ये यही ऑर्डर फ्लो है मार्केट का। और उसके बाद मार्केट ने इसको मिटिगेट किया पूरी फेयर वैल्यू गैप को, ऑर्डर ब्लॉक को, और मार्केट फिर वापस ऊपर चलेगी। अब अगर आप यहाँ देखो तो इस कैंडल ने, सही है, इम्पल्सिव मूव भी दिया है। सही है, इस कैंडल ने इम्पल्सिव मूव भी दिया है और पीछे की लिक्विडेशंस भी ली हैं। इस कैंडल की लिक्विडेशन ली, इसकी ली, इसकी ली, सबकी ली, ठीक है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क कर लो। सही है, आप इसको मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आपका अभी भी यही होगा, यही पार्ट वाला होगा, ये वाली कैंडल होगी। हालांकि इसने लिक्विडेशन नहीं ली है इस कैंडल ने, बट स्टिल ये पूरा जोन जो होगा यहाँ से लेके नीचे तक कैंडल, इसकी विक तक, ये जोन मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सही है, ये जोन है मेरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सही है, और ऑर्डर और फेयर वैल्यू गैप हो गई मेरी ये। सही है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। सही है, मेरी फेयर वैल्यू गैप हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हाँ, तो देखो पहले इसने फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया। सही है, उसके बाद ये नीचे आया और फिर मेरे ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया और फिर ये ऊपर चलेगी मार्केट, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो मार्केट वापस आई, इम्पल्सिव मूव आया डाउन साइड का। ये पूरा यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये मेरा ऑर्डर फ्लो हो गया, बेरिश ऑर्डर फ्लो। और इसने फाइनली इस विक ने फाइनली इसकी लिक्विडेशन ले लिया, ठीक है। ये लिक्विडेशन इसने सारी उठाई यहाँ पे। आप इसको यहाँ पे, सही है, ये लिक्विडेशन उठाई। अब ये जो मेरा ऑर्डर ब्लॉकर है, ये मतलब ये IFU कैंडल है, मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है। ये इसको इंस्टीट्यूशनल फंडिंग ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। इसने सब कुछ उठाया। अब यहाँ जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन के हिसाब से, एक डाउन क्लोज कैंडल जिसने लिक्विडेशन उठाई हुई हो। सही है, इसने उठाई हुई है सारी। उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आना चाहिए, इम्पल्सिव मूव आया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप जो हो वो क्रिएट करें, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया।
सही है? मार्केट ने फ़ौरन इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर दिया। मतलब जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे ना इस मूव के अंदर, मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि इस मूव में जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, क्योंकि एक बहुत इम्पल्सिव मूव आया, तो कुछ ऑर्डर जो होते हैं ना मार्केट में वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ना इस पूरे मूव के अंदर, मार्केट उसको लेने के लिए वापस आती है। तो मतलब बैलेंस करने के लिए वापस आती है। मार्केट ने बैलेंस किया ऑर्डर ब्लॉक को, फेयर वैल्यू गैप को, और यहाँ से आप देखो कितना एक अच्छा मूव आया मार्केट का। फिर वापस मार्केट नीचे आई, सही है? इस ज़ोन के अंदर वापस आई, इस ज़ोन को मिटिगेट किया, सही है? एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, सही है? यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की, सही है? ये ऑर्डर ब्लॉक ने ये विक तो मारी है, हालाँकि इस कैंडल ने लिक्विडेशंस ली हैं इसकी, और पीछे इम्बैलेंस को बैलेंस किया है। बट स्टिल ये वाला जो मेरा ज़ोन है ना, ये वाली जो डाउन क्लोज़ कैंडल है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक का ज़ोन है, ठीक है? इसको मैं पूरा इस तरह मार्क कर सकता हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है? और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ये हो गया ऑर्डर फ्लो। सही, ये मेरा ऑर्डर फ्लो हो गया। क्योंकि आप देख रहे हो मेरे यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो आ रहा था, बट यहाँ पे बुलिश ऑर्डर फ्लो भी आ रहा था। एक कैंडल देख रहे हो, ये ग्रीन आ रही है, फिर ये 2 रेड आई, उसके बाद यहाँ तक विक तक ये बेरिश था। तो ये पूरा ज़ोन जो था ये आखिरी मेरा बेरिश ऑर्डर फ्लो था, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई है। फिर कोई बेरिश मोमेंटम नहीं आया, मार्केट ने देखो सिर्फ ऊपर की रैली की है। सही है? फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर दिया यहाँ पे इस ज़ोन के अंदर, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा फेयर वैल्यू गैप भी हो गया, सही है? अब देखो मार्केट वापस आई, टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप सबको मिटिगेट किया और मार्केट ने रैली कर दी ऊपर के लिए, सही है? मार्केट ने रैली करी, फिर आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, सही है? इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? लिक्विडेशंस मार्केट ने एज सच नहीं उठाई, बट इम्बैलेंस को बैलेंस किया, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक भी काम करते हैं, बट इनके रेशो बहुत कम है, ये 40-50% काम करते हैं। मगर जो मैं आपको लिक्विडेशंस वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ ना, वो काम करता है 80-90%। जब मार्केट एक जगह की लिक्विडेशन, मेजर लिक्विडेशंस ले लेती है ना, तो फिर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो फिर होता है कि इस एक स्पेसिफिक टाइम तक वो काम करते हैं। बट जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक है, जो IFU कैंडल है, उसकी वजह से ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स काम कर रहे हैं, सही है? अगर उसने लिक्विडेशन नहीं ली है IFU कैंडल ने, अब मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ दिखाता हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक काम किया, सही है? ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहे हैं सारे। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक ने इसकी लिक्विडेशन नहीं ली होती ना, तो बहुत कम चांसेस, बहुत हाई चांसेस थे कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाते हैं, सही है? मतलब आप रिपीट करके वीडियो दोबारा देखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा कि एसएमसी के अंदर सिर्फ आपको ये पढ़ाएंगे दो दो किस्म के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक IFU कैंडल वाला होता है और एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक होता है जो लिक्विडेशन नहीं लेता, सही है? और वो बोलेंगे दोनों काम करते हैं, बट IFU ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहे हैं। अगर एक IFU ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता यहाँ पे, जिसने लिक्विडेशंस नहीं उठाई होती, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो जाता है। फिर रिपीट करके फिर आप वीडियो देखना, सही? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये उसके बाद आप देखो ये ऑर्डर ब्लॉक ने इम्बैलेंस को बैलेंस किया, पुराने ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया। उसके बाद आप देखो ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है? ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ये वाला, सही है? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरा ऑर्डर फ्लो है, बेरिश ऑर्डर फ्लो है, सही है? ये पूरा मेरे पास इसकी विक से लेके उसके टॉप तक, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आ गई थी, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पूरा बेरिश ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा बेरिश ऑर्डर फ्लो है, सही है? उसके बाद आप देखो यहाँ पे इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया, FU कैंडल फेयर वैल्यू गैप बनाया, सही? इम्पल्सिव मूव आया, वापस मिटिगेट हुआ। अब ये देख रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे कैंडल आई है, इसकी विक तक आई है, सही है? मोर देन 50% इसकी विक कवर की है इसने, बट ब्रीच नहीं किया इसने, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है? और मार्केट ऊपर चले गए, सही है? आप देख रहे हो ऊपर जा रही है मार्केट। इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि नीचे लिक्विडेशंस कम हैं, इसीलिए मार्केट इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही है। और क्यों कम है? क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक ने, IFU कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ने सारी लिक्विडेशंस खा ली हैं,
समझ रहे हो? सारी लिक्विडेशंस खाली हैं, इसीलिए ये ऑर्डर ब्लॉक काम हो रहा है। इसने हालाँकि मेजर कोई लिक्विडेशन नहीं लिया, इसने सिर्फ़ इम्बैलेंस को बैलेंस किया है। सही है? इस ऑर्डर ब्लॉक ने भी इम्बैलेंस को बैलेंस किया, बट ये भी काम किया क्यों? क्योंकि लिक्विडेशंस यहाँ सबने ले ली हैं, ठीक है? उसके बाद आप देखो मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स आप बनते हुए देखोगे, मैं इसको पीछे कर देता हूँ। सही है? फिर उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई। ये एक डाउन मूव था, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास ये ऑर्डर फ्लो है। अ, ये पूरा का पूरा जो ज़ोन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऑर्डर फ्लो का हो गया मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? ये वाली जो कैंडल है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये वाली कैंडल, सही है? मतलब ये मैं रैंडम ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे प्योर लॉजिक्स हैं। हालाँकि इस कैंडल ने लिक्विडेशंस ली हैं, बट इस कैंडल से मेरा बुलिश मोमेंटम आ गया था। ये जो थिक कैंडल देख रहे हो ना आप, ये थिक कैंडल्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, थिक कैंडल मैंने मार्क करी, हालाँकि हैमर कैंडल है। तो ये थिक कैंडल मार्क कर रहा हूँ, हालाँकि ये मार्क नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसमें बुलिश मोमेंटम है और इसी कैंडल ने छोटा-सा एफईजी भी बनाया हुआ है यहाँ पे, छोटा-सा, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एफईजी भी बनाया हुआ है। तो इसीलिए मैं इन कैंडल्स को मार्क कर रहा हूँ, बट मेन लिक्विडेशन इस कैंडल ने ली है, सही है? यहाँ पे भी मैंने इसको मार्क किया है ऑर्डर ब्लॉक, सही है? हालाँकि लिक्विडेशन इस कैंडल ने ली है, बट ये बुलिश कैंडल है मेरी। ये बेरिश कैंडल थी, थिक कैंडल, लास्ट थिक कैंडल थी, डाउन डाउन, सही है? इसीलिए ले रहा हूँ। क्योंकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, मैं 4 घंटे पे देख रहा हूँ, अगर आप 1 घंटे पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको छोटी रेड कैंडल दिखेगी, सही है? इसीलिए मैंने ये मार्क किया, मार्केट ने मिटिगेट किया, फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया, फेयर वैल्यू गैप भी मैं मार्क कर लेता हूँ। एक छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप है, सही है? ये मिटिगेट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हुआ मोर देन 50%, सही है? उसके बाद मार्केट ऊपर, सही है? मार्केट ऊपर हो गई। उसके बाद वापस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, आप इसको भी ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो, बट ये ऑर्डर ब्लॉक के चांसेस बहुत कम होते हैं कि चले। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मूव आया मार्केट में, बट मार्केट नीचे आ गई वापस, सही है? इस पॉइंट को लिया और फिर मार्केट ऊपर। तो आप देख रहे हो, आप इस तरह मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर सकते हो। अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है? हम यहाँ पे अब वापस आ गए बेरिश मोमेंटम में। तो आप देखो यहाँ पे छोटे-छोटे से ऑर्डर ब्लॉक्स, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने मिटिगेट किया, सही है? मार्केट डाउन, ऑर्डर ब्लॉक, सही है? यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? और ये मेरा पूरा ऑर्डर फ्लो है, ये देख रहे हो यहाँ तक, यहाँ ये देख रहे हो, ये ऑर्डर फ्लो है मेरा, यहाँ से लेके बुलिश ऑर्डर फ्लो है मेरा ये, सही है? हालाँकि इस कैंडल ने लिक्विडेशन दी है, बट मेन कैंडल मेरे लिए ये है, सही है? क्योंकि यहाँ से एक प्रेशर आया है, बुलिश मोमेंटम आया है थोड़ा-सा, ठीक है? मार्केट ने टैप किया, मार्केट डाउन, सही है? अब यहाँ पे देखो, ये मेरा ऑर्डर फ्लो है पूरा का पूरा, सही है? ऑर्डर ब्लॉक, अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक जो होगा ना मेरा मेन, वो ये वाली कैंडल है, सही है? ये वाली कैंडल है। उसकी वजह क्यों है कि ये वाहिद बुलिश कैंडल है इस पूरी रेंज के अंदर, ये एक रेंजिंग मार्केट है, कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, ठीक है? रेंजिंग मार्केट में से वाहिद ये कैंडल है जो थोड़ी थिक है और जिसने ऊपर इसको मिटिगेट किया है, इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया, मतलब इसकी लिक्विडेशंस उठाई हैं। सही है? उसके बाद मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे तो टैप नहीं किया, बट हमारे ऑर्डर फ्लो को टैप किया और मार्केट नीचे, सही है? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप इस कैंडल को भी देख सकते हो, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, या ये पूरा मेरा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है? अब यहाँ पे ना रेंजिंग मार्केट होती है, तो उसके अंदर आपको एज़ सच क्लियर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा, सही है? यहाँ पे टैप हुआ, फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हुई, ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इसका लो और इसका हाई, टैप हुआ, सही है? मार्केट डाउन, सही है? उसके बाद मार्केट फेल हो गई यहाँ पे, सही है? ये ऑर्डर ब्लॉक भी ये काम किया यहाँ पे, ठीक है? मार्केट ऊपर आई, ये ऑर्डर ब्लॉक था मेरे पास, ये काम हुआ और नीचे, उसके बाद फाइनली यहाँ पे फेल हो गया। अब ये क्यों फेल होते हैं, इसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा, सही है? नेक्स्ट पार्ट 2 में इसमें इसकी वजह बताऊंगा कि क्यों फेल हो रहे हैं और क्यों ये ऑर्डर ब्लॉक्स काम कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, ठीक है? उसके बाद ये फेल हो जाते हैं। उसकी वजह है एक, मतलब कोई आपको एसएमसी में नहीं वजह बताएगा, बस बोलते हैं बस मिटिगेट हो गया, खत्म हो गया, मगर इसकी एक बहुत वजह है। इस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोमेंटम जो है शिफ्ट हुआ है, बुलिश शिफ्ट हुआ है, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने टैप किया, यहाँ पे देखो आप, ये ऑर्डर ब्लॉक है और यही ऑर्डर फ्लो है। क्यों ये ऑर्डर फ्लो है? क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल जो है
बुलिश कैंडल आ गई, छोटी सी है बट ये इस कैंडल के बीच में ही है, तो आप इसको भी अपना ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हो, पूरे का पूरा जोन जो है। ठीक है। अब कुछ लोग जो होते हैं ना वो ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क करते हैं, मगर जो मेन ऑर्डर ब्लॉक है ना वो मेरी ये थिक कैंडल है। देखो कितनी बड़ी कैंडल है, एक इम्पल्सिव कैंडल आई है नीचे की तरफ, जिसने मेजर लिक्विडिटी पॉइंट उड़ाए होंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मेजर लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। मार्केट ने टैप किया ऑर्डर फ्लो पे टैप किया, ठीक है। उसके बाद आप देखो रैली मारी मार्केट ने, सही है। फिर यहाँ एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने, ये देख रहे हो आप, ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, टैप किया मार्केट ऊपर, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो इस जोन में ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी है, छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। मार्केट ने बट यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडेशंस उठाई है थोड़ी सी, बट इसका पूरा ब्रीच नहीं किया। ये देखो ये पूरा का पूरा मेरा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। ठीक है। ये थिक कैंडल है। ठीक है। ये अपसाइड मूव आया थोड़ा सा, बट मेन मूव यही है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट आई, सही है, विक मारी और ऊपर चली गई। सही है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्यों नहीं आई मार्केट, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेटेड हो गया। सही है। जो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड हो जाता है मार्केट वहां पे नहीं आती। अब ये देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, फौरन आके मार्केट ने मिटिगेट कर दिया, ये देख रहे हो आप, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट आई, मिटिगेट किया, दोबारा आई, पूरा ऑर्डर फिल किया मार्केट ऊपर। सही है। जो जो ऑर्डर ब्लॉक्स और जो जो फेयर वैल्यू गैप एक दफा मिटिगेट हो गए उसके बाद वो काम नहीं करते। ठीक है। अब आप ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम किया। ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम किया, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, ये ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ और सिर्फ ये, इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ये वाला भी काम किया है और ये वाला भी काम किया है। सही है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, ये भी काम नहीं करता, ये भी फेल हो जाता। इसकी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। सही है। अब आप ये देखो मार्केट आई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है मेरे पास, सही है। फेयर वैल्यू गैप पे इसने टैप किया, नहीं किया टैप, ठीक है। सिर्फ इस कैंडल की लिक्विडेशंस ली और मार्केट ऊपर। ठीक है। तो इस तरह फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स और ऑर्डर फ्लो को मार्क कर सकते हो। सही। ऑर्डर फ्लो जो होता है, ऑर्डर फ्लो इसको भी कह सकते हो आप कि यहाँ से लेके, बल्कि कैंडल तो बहुत छोटी है, ये कैंडल से लेके ऊपर तक, जब तक मेरे पास एक रिट्रेसमेंट नहीं आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी मेरे पास एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि एक मार्केट एक फ्लो में जा रही है। सही है। अगर मैं ये मंथली चार्ट खोल लूंगा ना, तो मंथली के अंदर आपको सिर्फ बुलिश मोमेंटम दिखेगा। सही है। मंथली मैं आपको दिखाता हूँ। सही है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑर्डर फ्लो है मेरा, बुलिश ऑर्डर फ्लो। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेरिश ऑर्डर फ्लो है मेरा। समझ में आ रही है आपको, यहाँ से लेके 3 कैंडल मेरा ये बेरिश ऑर्डर फ्लो है, फिर ये बुलिश ऑर्डर फ्लो, फिर ये बेरिश ऑर्डर फ्लो, फिर ये बुलिश ऑर्डर फ्लो आ रहा है। सही है। और यहाँ पे ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने कंसोलिडेशन में थी, उसके बाद एक अपसाइड मूव मारा और फिर रैली मारी। सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो ऑर्डर फ्लो है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक पूरा ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बेरिश ऑर्डर फ्लो है। क्यों, इसकी वजह क्या है कि 1 2, अब आप बोलोगे यार तीसरी कैंडल तो ये बुलिश बनी है, बट ये कैंडल इस कैंडल के अंदर रेंज कर रही है, ना इसका हाई तोड़ा ना लो तोड़ा। ठीक है। तो इसके अंदर ही है ये, तो इसीलिए भले ही ये बुलिश बने, इसके कलर से फर्क नहीं पड़ता, बट पुल बैक है ये क्या, अगर पुल बैक होता तो खत्म हो जाता ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे, फिर एक नया ऑर्डर फ्लो शुरू होता, मगर पुल बैक ही नहीं आया। फिर आप देखो ये कैंडल आई, ये इस कैंडल ने भी इस कैंडल का ना लो तोड़ा ना हाई तोड़ा। सही है। फाइनली यहाँ पे ये हाई तोड़ा है इसने। सही है। बेसिकली अब ऑर्डर फ्लो जो होगा मेरा वो इस पॉइंट पे होगा। ठीक है। उसके बाद फिर एक ऑर्डर फ्लो आया, ये पुल बैक है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बुलिश ऑर्डर फ्लो, बेरिश ऑर्डर फ्लो था, वो खत्म हो गया, फिर वापस एक बेरिश ऑर्डर फ्लो आया। तो इस तरह आप ऑर्डर फ्लो को मार्क कर सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी।
ठीक है भाई, आपको इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक भी पता चल गए होंगे, ऑर्डर फ्लो भी पता चल गए होंगे और फेयर वैल्यू गैप भी पता चल गए होंगे। अब इसकी डिटेलिंग जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं वो काम करते हैं, किस पॉइंट पे काम करते हैं, किस महीने काम करते हैं और किस टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, क्योंकि हर 15 मिनट पे ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहे होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स बन रही होती हैं। हर मार्केट लिक्विडेशंस के बगैर मूव ही नहीं करती। जब तक मार्केट लिक्विडेशन नहीं लेगी, जब तक आईएफयू कैंडल नहीं बनेगी, उसका ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, तो जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे वो सब के सब फेल होंगे। एक सबसे पहले आप पॉइंट नोट कर लो कि मार्केट सबसे पहले एक मेजर लिक्विडेशन पॉइंट उड़ाएगी, वहां एक आईएफयू ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, मार्केट उसको मिटिगेट करेगी, फिर आगे चलते हुए जब हायर हाई या हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाएगी, वहां पे एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक्स बनाना शुरू कर देगी जो लिक्विडेट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में उसका नाम है उस ऑर्डर ब्लॉक का। वो जब भी काम करेंगे जब पीछे वाले ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडेशन ली हुई होंगी। ठीक है, तो आगे मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, बट ये ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की वीडियो थी, जो कि थोड़ी बेसिक्स से लेके इंटरमीडिएट तक थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा वो एडवांस होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमारी लाइफ में आके आप हमसे सवाल कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्लैरिफाई कर दूंगा। बाकी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी बॉस स्टॉक की, उसमें काफ़ी लोगों को इंड्यूसमेंट नहीं समझ में आ रही है, बॉस स्टॉक समझ में नहीं आ रहा मार्किंग उनकी। तो मैं उसके एक और इस ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर होगा और उनके सामने मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।